फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कुछ बेसिक फार्मूला के साथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और इसी में से यही फार्मूला को यूज करते हुए हम इसी फार्मूला से डिस्टेंस और टाइम का भी फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू में आ जाएगा, मीन्स कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और उसी तरह टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्पीड नीचे आएगा तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा ये मेन फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हमको याद रखना है। तो उसी के हिसाब से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड है तो उसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर में है उसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। इसी तरह अगर मीटर पर सेकेंड है तो उसको अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर तो उस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए क्या करना था, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 5/18। इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को फिर से अगर चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फिर किलोमीटर पर आवर से। तो इसको बोलते हैं यूनिट का कन्वर्जन। अब है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, अगर कोई डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है, अगर इसमें जो है कुछ दूरी x मीटर पर सेकेंड, x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड से जाएगा और ये जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो डिस्टेंस जो है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाएगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 मिनट लगाया और इसको अगर कवर करने में 2 मिनट लगाया तो ये बोलेगा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जो भी टोटल डिस्टेंस जो होगा ना वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना लगाया, इतना में 3 मिनट फिर 2 मिनट, तो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब है कि अगर डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, डिस्टेंस जो है इक्वल है, डिस्टेंस फिक्स हो गया तो उस टाइम स्पीड निकालना है एवरेज स्पीड। डिस्टेंस फिक्स दिया हुआ रहेगा और कुछ डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा x किलोमीटर पर आवर पे और दूसरा जो है y, तो उस टाइम हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड जो होगा इसका डायरेक्ट फार्मूला लोग पुट करेंगे 2 इंटू XY, जो दोनों स्पीड है उनका डिवाइडेड बाई दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले उन लोग को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे दोनों को ऐड करके। आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो उस टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर स्पीड दिया हुआ है तो उस टाइम एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों का स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से फिर 2 गुना कर देंगे और डिवाइड करेंगे दोनों के स्पीड का एडिशन से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, ए मैन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ये क्या बोला कि जो भी एक मैन है वो ट्रैवल कर रहा है, कितना है 60 किलोमीटर, ये तो फिक्स है, तो जिसमें कि 20 किलोमीटर पर आवर उसका जो है स्पीड है। तो 60 किलोमीटर कितना में चला, वो 20 के स्पीड में चला। उसके बाद जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर है वो किस स्पीड में चला, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो दोनों का एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों का
जो है भी है ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डबल कर देंगे और डिवाइडेड बाई में दोनों का जो है ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला लिख देंगे 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो फर्स्ट स्पीड क्या था हमारा x, सेकेंड वाला कितना, फर्स्ट वाला कितना है 20 और सेकेंड वाला है 30। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, सॉल्व करेंगे तो ये 24 टाइम्स में जाएगा। तो 24 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा आंसर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, जब अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम भी, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उस टाइम एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, जैसे कि हम दो ट्रेन में हैं, यहाँ पे दो ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन किसी भी स्पीड पे चल रहा है और इस ट्रेन में एक आदमी है तो, और इसमें दूसरा आदमी है, तो इसका जो इस पहला आदमी ए और ये बी, ए का स्पीड बी का तुलना में क्या हो जाएगा और बी का स्पीड जो है ए की तुलना में क्या होगा, मतलब कि रिलेटिव है, एक दूसरे से कितना स्पीड में होगा। कुछ तो ट्रेन का स्पीड है अपना अपना, पर एक दूसरे को देखेगा तो क्या दिखेगा, उनको किस स्पीड में दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड है। इसमें दो कंडीशन है, जैसे कि सेम डायरेक्शन में, ये दोनों ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इनको स्पीड थोड़ा कम लगेगा क्योंकि इसका अपना स्पीड है कुछ, और इनका बी वाला का ट्रेन का अपना स्पीड है, तो इनको अपना स्पीड जो है वो कम ही लगेगा, ज़्यादा स्पीड नहीं लगेगा। पर वही जब रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो जा रहा है आगे साइड और ये दूसरा जा रहा है पीछे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उस टाइम इन दोनों का स्पीड ना ज़्यादा लगेगा, दोनों ट्रेन का एक दूसरे से, तो उसको बोलेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो तब रिलेटिव स्पीड क्या है। तो इनका फॉर्मूला है रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस टाइम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी स्पीड है उनको माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों का तो निकल जाएगा उनका स्पीड, एक दूसरे के प्रति कितना स्पीड में वो लोग चल रहा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों का स्पीड जो होगा ऐड कर देंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो है रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट गोज अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड बोट स्पीड एंड स्ट्रीम स्पीड। क्या बोल रहा है कि जो बोट है वो ऊपर जाता है, अप स्ट्रीम जाता है तो उस टाइम इसका स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, और नीचे जाता है डाउन स्ट्रीम तो उस टाइम स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। ऊपर जा रहा है तो 8 किलोमीटर है, नीचे आ रहा है तो 12 का स्पीड में आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि बोट का स्पीड क्या है। तो अगर इस टाइम बोट का स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो भी ऊपर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो भी रहेगा स्पीड उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकलेगा उस टाइम बोट का स्पीड। और वहीं अगर स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो स्ट्रीम का स्पीड के लिए हम माइनस करेंगे दोनों का स्पीड में और डिवाइडेड बाई 2। तो बोट का स्पीड इक्वल टू हो गया अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, तो 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 20/2, काट दिए तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया बोट का। अब निकालना है स्ट्रीम का, तो स्ट्रीम के लिए दोनों का स्पीड जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो 12 - 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। नेक्स्ट है, ए बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 5 आवर, फाइंड द बोट का स्पीड। तो क्या बोल रहा है कि अगर जो बोट है वो ट्रैवल कर रहा है, कितना है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा तो उस टाइम लगता है उसको 3 घंटा, और अप स्ट्रीम जाता है ऊपर जाता है नीचे जाता है तो लगा 3 घंटा, ऊपर गया तो लगा 5 घंटा। तो हमको निकालना है कि बोट का स्पीड क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम जो भी लगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या लगा था हमारा 3 घंटा, तो और डिस्टेंस क्या था 30, तो 30/3 इसको काटेंगे 10 टाइम में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है इसका स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा डिस्टेंस तो सेम था 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 टाइम में गया तो ऊपर जाएगा तो स्पीड इसका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। पर हमको क्या पूछा है बोट का स्पीड, तो बोट का स्पीड के लिए कैसे वो निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो बोट का स्पीड इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में कितना था 10 था और अप स्ट्रीम में 6 था डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16/2 काटेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। यही हमको अगर पूछता फिर से कि स्ट्रीम का स्पीड पूछता करंट धारा का, तो उस टाइम दोनों को माइनस करके और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो उस टाइम आ जाता हमारा स्ट्रीम का स्पीड। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।